हाय मिस शिलौर, सबको नमस्ते। इंडिया के बीचों बीच एक एंशियंट मॉन्यूमेंट है। इस प्लेस की दीवार पूरे खून से लाल रंग में बदल गए हैं। बचाने वाले ये धोखे दिए थे। इस धोखे के कारण उस राज्य के युवराज अपने जान नहीं बचा पाए थे। लेकिन इस प्लेस को गए टूरिस्ट अभी भी इस युवराज के आखिरी चीखे सुनाई देते हैं, ऐसा कहते हैं। उस प्लेस का नाम है शनिवारवाड़ा किला। आज हम इस वीडियो में शनिवारवाड़ा का हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सो आप वीडियो को कहीं मिस मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होने वाला है। मराठा एम्पायर का सेंटर है महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही शनिवारवाड़ा किला है। इस किले को पेशवा बाजीराव ने 1732 में बनाए थे। पहले इस किले के पूरे 7 फ्लोर्स को बनवाने का सोचे थे और पूरे 7 फ्लोर्स पत्थर का बनवाने का सोचे थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से सिर्फ एक फ्लोर उनके हिसाब से बनवाए थे और बाकी के फ्लोर्स पूरे वुड और ब्रिक्स के बनवाए थे। शनिवारवाड़ा किला मराठास के घर और पावर का सिंबल था। पेशवा बाजीराव इस किले को आने वाले जनरेशन और राजाओं के लिए और वे बहुत सुखी रहने के लिए बनवाए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था विधि में कुछ और ही लिखा है करके। थोड़े डिकेट्स के बाद खुशहाली देखे हुए किले के दीवार धोखे को देखते हैं और पूरे दीवार खून से लाल रंग में बदल जाते हैं। असल में शनिवारवाड़ा किला में क्या हुआ, इस तरह हॉन्टेड किले में बदलने के पीछे का रीजन क्या था, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। ये इंसिडेंट पूरा एक युवराज का है। उनका नाम है नारायण राव। वे मराठा एम्पायर के 5th पेशवा थे। नारायण राव के भाई युद्ध में प्राण त्याग करने के कारण नारायण राव को पेशवा बनाते हैं, लेकिन उस समय नारायण राव सिर्फ 16 साल के थे। ऐसे 16 साल के नारायण राव पेशवा बनते हैं और राज्य के सारे लोग खुशी से रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि पोजीशन और कुर्सी के लालची उनके फैमिली मेंबर्स ही शत्रु में बदल जाते हैं। इस तरह इधर भी 16 साल के नारायण राव को मारने का प्लान स्टार्ट करते हैं। वे दोनों कोई और नहीं, उनका नाम है रघुनाथ राव और उनके वाइफ आनंदीबाई। यहाँ पर आपको एक विषय जानना पड़ेगा, वही कि ये दोनों नारायण राव को रिश्ते में मामा और मामी होते हैं। बचाने वाले ये दोनों ही नारायण राव के अंत का प्लान करना स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है। अगस्त 30, 1773 को रघुनाथ राव कुछ गुंडे को किले में घुसने देते हैं। रघुनाथ राव आनंदीबाई को एक मैसेज देते हैं, वही कि नारायण राव को पकड़ो, लेकिन आनंदीबाई पकड़ो ये मैसेज को मारो ऐसा बदल डालती है। इस कारण किले में घुसे हुए गुंडे नारायण राव का वध करने के लिए उनका पीछे लग जाते हैं। ये सब कुछ उनके मामा करवा रहे हैं, ये नहीं पता हुआ नारायण राव काका मला वाचवा मतलब मामा मुझे बचाओ ऐसे चिल्लाते चिल्लाते गुंडों से बचने का कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक उन्हें बचाने कोई नहीं आता है। ऐसे नारायण राव को उस किले में ही बहुत बेरहमी से मार डालते हैं और उनके बॉडी को पास में रहे नदी में फेंक डालते हैं और उनका लास्ट रिचुअल जो होना चाहिए उसे भी नहीं करवाते हैं। नारायण राव तो चल बसे, लेकिन उनका आत्मा उस किले में ही रह गया। नारायण राव मर जाने के बाद कोई पेशवा उस किले में सुखी से नहीं रह पाया। वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के हिसाब से नारायण राव का आत्मा उस किले में ही रह गया है, ऐसा कहते हैं। नाइट होते ही इस किले में से किसी का दौड़ने का साउंड सुनाई देते हैं और एम्प्टी हॉल्स में किसी का शैडोज दिखाई देते हैं, ऐसे वहाँ रहने वाले कहते हैं। इन सबको छोड़कर नाइट टाइम इस किले में से एक धीमे आवाज में काका मला वाचवा ऐसे साउंड सुनाई देते हैं। स्पेशली पूर्णिमा के रात के समय ऐसे साउंड ज़्यादा सुनाई देते हैं, ऐसे वहाँ के रहने वाले कहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस इंसिडेंट इस किले में होता है, वही 1828 का फायर इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में पूरे किले में आग लगता है। उस समय ये किला ब्रिटिश के अंडर रहता है। यह आग असल में कैसा लगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। ये तो अभी तक एक मिस्ट्री ही रह गया। और अजीब बात यह था कि वो आग पूरा 7 दिनों तक थे। इसके कारण किला पूरी तरह डैमेज हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस किले में सीक्रेट टनल्स भी है। बाद में शनिवारवाड़ा को टूरिस्ट प्लेस में बदल देते हैं। इस किले को देखने आए विजिटर्स और वहाँ के रहने वाले रेसिडेंट्स इस किले में बहुत अजीब एक्सपीरियंस फेस करते हैं, जैसे कि किसी का शैडोज दिखना और छोटे बच्चे के रोने का और चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देते हैं। इन सबको छोड़कर उन्हें कोई हेल्प के लिए पुकार रहा है, ऐसा लगता है। ऐसा क्योंकि नारायण राव का आत्मा उस किले में रह गया है, ऐसा कहते हैं। इन सबको देखता हुआ गवर्नमेंट शाम 6:30 के बाद इस किले में जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया।
डे है। अगर आप पूर्णिमा के रात इस किले में गए तो ध्यान से सुनो, आपको भी धीमे आवाज में काका मला वाचवा ऐसे आवाज सुनाई दे सकता है। यही है महाराष्ट्र के हॉन्टेड किले कहे जाने वाले शनिवारवाड़ा का रहस्य। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरी तरह मिस्ट्री लवर्स हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने चैनल के हॉन्टेड सीरीज को नहीं देखे तो स्क्रीन पर दिखता हुआ प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मैं आपको कुछ नवा मिस्ट्री के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जो चीज़ नहीं पता उसे जानने का आपका क्यूरियोसिटी को मत जाने देना। सो स्टे क्यूरियस।